तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक है ना। और देखो सब लोग एंटीसिपेट कर ही रहे थे कि 15 अगस्त को एक धमाका होगा। एक ही दिन पे मिशन मंगल, बाटला हाउस और सीक्रेट गेम्स रिलीज होने वाली थी। सीक्रेट गेम्स के अंदर तो लिटरली धमाका हो गया। और देखो ये जो पैक रिलीज हुआ था ना एक ही दिन पे, उसमें से लास्ट मूवी मेरे को रिव्यू करने के लिए बची है बाटला हाउस। और इससे पहले कि मैं आपको अपना बाटला हाउस का रिव्यू दूं, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी जरूरी ये है कि ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है। लेकिन अगर ये मूवी शुरू होने से पहले अगर आप टाइम पे पहुंच गए ना थिएटर के अंदर, तो फिर आपको एक बहुत ही बड़ा नोट या फिर एक डिस्क्लेमर होता है वो आपको दिखेगा। और उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि इस मूवी की स्टोरी को इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक बनाने के लिए जो रियल स्टोरी थी उसके अंदर उन्होंने चेंजेस किए हैं। और ये बताना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मूवी खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार सच में ऐसा हुआ था। अब जिस स्टोरी के ऊपर ये मूवी बेस्ड है वो कंट्रोवर्शियल तो बहुत थी, और इस मूवी में जो कुछ भी दिखा उसमें से सच क्या है झूठ क्या है ये सब कुछ आप खुद सोच सकते हो। मैं ये सारा कुछ बताने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक बात मैं जरूर बोल दूंगा कि इस मूवी के अंदर जो कुछ भी दिखाया है ना वो 100% तो सही नहीं है। ऐसा खुद इस मूवी को बनाने वाले लोगों ने बोला है। तो फिर अगर आप इस मूवी को सिर्फ एक मूवी की तरह देखोगे ना तो फिर अच्छी बात रहेगी बहुत। बाटला हाउस मूवी की स्टोरी इंस्पायर्ड है एक रियल इंसिडेंट बाटला हाउस एनकाउंटर से। और देखो उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इस टॉपिक को लेके, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि जो पूरा एनकाउंटर हुआ था दिल्ली पुलिस ने किया था वो फर्जी था, और इसी पूरे इंसिडेंट के आसपास इस मूवी की स्टोरी घूमती है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया इस मूवी की स्टोरी को स्ट्रक्चर करने का। मतलब ये जो मेन एनकाउंटर है वो मूवी की स्टार्टिंग में हो जाता है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था ये आपको एंड तक नहीं पता चलता। इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे चेस सीक्वेंसेस भी है जो बहुत ही ज्यादा टेंस है, और वो देखते टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार कि अभी होगा क्या। इस मूवी की स्टोरी के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे सरप्राइजेस भी डाले हैं जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। लेकिन अगर इसकी स्टोरी में मुझे आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम बतानी हो ना, तो फिर जॉन और उनकी वाइफ के बीच का जो रिलेशन दिखा है ना उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। जॉन अब्राहम, क्या बॉडी है यार, क्या फिजिक है उनका। जब शर्ट भी पहनते हैं तो उनके बाइसेप्स देखे आपने, इतने। एक्टिंग के बारे में बात करनी थी क्या? वेल एक्टिंग की बात करें तो फिर जॉन अब्राहम इज गुड। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया है, कुछ ऐसे सीन्स थे जिसमें ओके था, और जो फाइटिंग और चेस सीक्वेंस है ना उसमें तो एक्सीलेंट। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जॉन अब्राहम और उनकी वाइफ के बीच का जो रिलेशन दिखा है ना इस मूवी के अंदर वो मुझे उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। और उसके पीछे का एक रीजन है मृणाल ठाकुर की एक्टिंग। पहली बात तो उनके लिए ज्यादा कुछ था नहीं इस मूवी में करने के लिए, और जो सीन्स उनको दिए गए थे ना उसमें भी यार कुछ कुछ जगहों पे जॉन अब्राहम के साथ इमोशनल सीन्स उन्होंने ठीक ठाक हैंडल कर लिए हैं। लेकिन बाकी टाइम पे ऐसा लगता है ना कि किसी डेली सोप में रहते ना खड़े होके सिर्फ रोने का या फिर परेशान होने का फेस एक्सप्रेशन देने का और काम खत्म। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी सपोर्टिंग कास्ट थी इस मूवी की उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और सपोर्टिंग कास्ट से याद आया यार, इस मूवी के अंदर नोरा फतेही भी है। माफ करना अगर मैंने उनका नाम ठीक से नहीं लिया हो, लेकिन अगर मैं सही हूं तो फिर बॉलीवुड के अंदर ये उनका 4th आइटम नंबर था। और इस मूवी के अंदर उनको कुछ सीन्स दिए हैं एक्चुअल में करने के लिए, और सरप्राइजिंगली थोड़े से ही सीन्स में उन्होंने अच्छा काम किया है। अब मेरे हिसाब से इस मूवी के अंदर उनके जितने भी डायलॉग्स है ना उन्होंने खुद तो नहीं बोले होंगे, लेकिन उनके फेस के एक्सप्रेशंस वगैरह अच्छे से हैंडल कर लिया उन्होंने। मूवी के गाने काफी हद तक अच्छे थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस किया गया था मूवी की स्टोरी में। और देखो इसी टाइम पे मैं आपको बता दूं कि आई हेट रीमेक्स। जो पुराने गाने के रीमेक बना के वो लोग चिपकाया जाना लोगों को मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, सो स्टॉप इट। इसका बैकग्राउंड स्कोर भी काफी हद तक अच्छा था पूरी मूवी के अंदर, लेकिन यार एक सीन है ना, एक सीन में मेरे ख्याल से उन्होंने गलत यूज कर दिया। मतलब अभी उस सीन को बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसा सीन है जिसमें जॉन अब्राहम और उनका जो स्पेशल सेल होता है उसका एक मेंबर बात कर रहे हैं। जॉन अब्राहम उस सीन से उठ के चले जाते हैं, लेकिन वहां पे जो म्यूजिक प्ले होता है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो दूसरा बंदा था उसने कुछ तो बुरा काम किया है और वो कुछ तो छुपा रहा है। मुझे लगा कि शायद इस तरह से वो लोग एक क्लू देने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके ये उनको धोखा देगा, ऐसा कुछ तो होगा। लेकिन उसके बाद पूरी मूवी के अंदर इसके ऊपर कुछ बात भी नहीं की है, कुछ हिंट भी नहीं दिया कि हाँ उसने ऐसा कुछ किया रहेगा। अब इस मूवी के ऊपर मुझे अपने ओवरऑल व्यूज देने हो ना तो फिर मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी, एंटरटेनिंग थी। इसके अंदर काफी सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे। कुछ चीजें हैं इस मूवी की जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन मतलब कौन सी मूवी परफेक्ट होती है। और इसीलिए मेरी तरफ से तो ये मूवी रिकमेंडेड है। अभी छुट्टी है 2 दिनों की, आप जाके इस मूवी को देख लो। अब अगर बाटला हाउस ये मूवी सोलो रिलीज होती ना तो फिर मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म कर देता, लेकिन वो सोलो रिलीज है नहीं। अगर आप मूवी देखने का प्लान बना रहे हो तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, मिशन मंगल। तो फिर आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा, मिशन मंगल या फिर बाटला हाउस? अब मैंने दोनों की दोनों ही मूवीज देखी है, और अगर दोनों में से मुझे किसी एक को चूज करना हो ना तो फिर ये काम थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन मैं चूज करूंगा बाटला हाउस को। और ये डिसीजन लेना मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि दोनों ही मूवीज बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के। तो फिर अगर आप सोच रहे हो कि आपको सस्पेंस थ्रिलर टाइप मूवी नहीं देखनी है तो फिर आप मिशन मंगल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस मूवी के अंदर भी आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिल जाएगी। लेकिन इस वीकेंड के लिए बहुत ही क्लोज चॉइस मेरी रहेगी बाटला हाउस। अगर आपके पास टाइम है आप जाके देख लो। अगर आपने देख लिया आपको कैसे लगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको मेरा
रिव्यू अच्छा लगा तो फिर इसको एक लाइक कर दो। अगर आपने मिशन मंगल और बाटला हाउस दोनों ही देख लिया, फिर दोनों में से कौन सी अच्छी लगी वो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।